देखिए इस वीडियो में इस्लाम को एक्स मुस्लिम लोग हैं ना, ये सचवाला, अब्दुल हमीद शंकर, वाइफ ख्वाजा मियां शिव, ये लोग इस्लाम को वायरस कहते हैं। देखिए ये एक्स मुस्लिम है ना, ये शिव, इनको अपने मजहब में क्या होता है उनको जानकारी नहीं है या छुपाते ही पता नहीं है। थोड़ा अपने मजहब में क्या होता है वो देखिए, दूसरों के मजहब में टांग डालते हो, दिन ब दिन यही काम के लिए बैठे हुए हो ना आप लोग। आपके मजहब में क्या है थोड़ा देखिए ना। इधर कोयम्बतूर में 2 साल की बात है, पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, ओनली 2 years बैक 5000 दलित लोग इस्लाम कबूल कर गए। इसका प्रचार है ना टीवी में प्रसारित हुआ, टीवी में आ गया, न्यूज़पेपर, चर्चा हर जगह हो गई। 5000 दलित लोग इस्लाम कबूल कर गए कोयम्बतूर में। इसी तरह हर जगह होता है, बहुत से लोग दलित लोग या सब लोग इस्लाम कबूल करते हैं। देखिए बड़ा बड़ा लोग, युवान शंकर राजा वो इस्लाम कबूल कर गए, सुरैया इस्लाम कबूल कर गई, इधर सबरीमाला बाला वो इस्लाम कबूल कर गई। वो बहुत बड़ी समाज सेविक है। वो जो 10th मेट्रिकुलेशन फेल हो जाता है ना, या प्री यूनिवर्सिटी क्लास फेल हो जाने से बहुत सा लड़का लड़की लोग सुसाइड कर लेता है, खुदकशी कर लेता है। तो कौन खुदकशी करता पता नहीं चलता, तो ये सबरीमाला जाके गांव गांव जाकर, सिटी सिटी जाकर उधर ये कहते हैं, वो सभा में बोलते हैं कि सुसाइड नहीं करने का, क्योंकि सुसाइड से जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना। तो वहाँ सुसाइड प्रिवेंशन, सुसाइड खत्म करने के लिए उधर भाषण देते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं। तो ये हर साल होता है, हर वक्त होता है कि जो एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लड़की लोग, तकरीबन 100 के करीब हर साल सुसाइड करता है, लड़का लड़की लोग एग्जाम में फेल होने के कारण। तो ये भाषण देती है, बहुत से लोग सुनते ही। तो ये समाज सेवी सबरीमाला, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर गई, वो इस्लाम का प्रसारम, उसका प्रचार करती हैं। तो देखिए वायरस किसको कहते हैं आपको पता नहीं है ना, ये एक्स मुस्लिम वो शिव कहते हैं कि अपने मजहब में देखिए क्या हाल है, अपने मजहब का कितने लोग अब इस्लाम धर्म कबूल करते हैं। वायरस किसको कहते हैं। देखिए इधर एक कोई भेदभाव नहीं होता, दूसरे मजहब में बहुत भेदभाव है, वही वायरस फैला हुआ है। बहुत से लोग इस्लाम धर्म कबूल करते हैं, इसी की वजह से यही वायरस है। इसको खत्म करो ना। वो छोड़कर आप क्या कहते हो, स्टूडियो के में बैठकर कुछ बोल देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, प्रैक्टिकल में कोई फायदा, नतीजा ही नहीं निकल सकता है। तो आपको चाहिए कि ग्राउंड में वर्क कीजिए। तो मेरे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।